रक्ष कुल के पराक्रमी योद्धाओं, सैनिकों एवं नागरिकों, रावण के रक्ष राज के रूप में राज्यारोहण से रक्ष साम्राज्य एवं संस्कृति में नए युग का सूत्रपात्र होता है। रक्ष राज के रूप में मेरा अभिष्ट मात्र रक्ष साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं है। हमें साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ रक्ष संस्कृति के विस्तार के लिए भी कटिबद्ध होना है। हमें अपनी पहचान एवं प्रभुत्व मात्र भौगोलिक सीमाओं के स्तर पे नहीं अपितु आस्था के स्तर पे स्थापित करना है। त्रेता युग रक्ष संस्कृति एवं साम्राज्य के आधिपत्य का युग है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप अपने प्रांतीय प्रभारियों एवं उनकी अजय सेनाओं के माध्यम से तीनों लोगों में रक्ष संस्कृति को स्थापित करें। आज से रक्ष साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को या तो रक्ष संस्कृति को स्वीकार करना होगा, अन्यथा इतर जीवन पद्धति के लिए कर चुकाना होगा। ऐसा ना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या लोगों के समूह को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह लोग न कर, हमारे पास इस शरीर के देने के लिए, परंतु राजा से जाकर क्या देना? यही रक्त से भरा घड़ा उसके विनाश का कारण बनेगा। अनुमति चाहते हैं। आने दो। रक्ष राज की जय हो, रक्ष संस्कृति का विस्तार हो। आओ पुत्र मेघनाथ, तुम तो कोषागार के निरीक्षण के लिए गए थे। हाँ रक्षराज, मैं कोषागार से ही आ रहा हूँ। एक नितांत कौतूहल प्रकरण ने मुझे आपके विचार विमर्श में व्यवधान डालने के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसा विशेष प्रकरण युवराज? उत्तरी सीमा के वन खंडों में बसे कुछ सन्यासियों ने कर के रूप में रक्त से भरा घड़ा भेजा है। सचमुच विचित्र है। कर के रूप में रक्त, ये रक्त संस्कृति के प्रभुत्व का परिणाम है, हमारे बाहुबल का प्रतिफल है। इसका विशेष उपयोग होना चाहिए आज रात हमारी पाकशाला में। क्षमा करें रक्षराज, इस घड़े के साथ उन सन्यासियों ने एक संदेश भी भेजा है। कैसा संदेश? उन्होंने कहा है रक्त से भरा यह घड़ा रक्षराज और रक्ष संस्कृति के विनाश का कारण बनेगा। क्षमा करें रक्षराज, ये संदेश शुभ नहीं है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है कुमार विभीषण? रक्षराज, मेरे विचार से इस पात्र को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए और उत्तरी सीमा के प्रभारी को निर्देश दे वो मुनियों से क्षमा याचना करे और भविष्य प्रताड़ित ना करे। क्षमा याचना? रक्षराज के प्रभारी द्वारा क्षमा याचना? जाओ इस पात्र को गुप्तचरों के माध्यम से मिथिला के राजा जनक की राजधानी जनकपुरी में गड़वा दो। उसका अंत हो गया तो एक शक्तिशाली शत्रु समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया।
जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, दो सबको ये पैगाम घर घर जोरी। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, आई रे आई खड़ी शुभ आई। मिलके चलो रघुधाम संग में आओ रे, मिलके चलो रघुधाम संग में आओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, दो सबको ये पैगाम घर घर जोरी। घोर अकाल से फिर दी उठती छत से, चहुरे से शुभ दिन। राक्षसों के बढ़ते प्रभाव से कभी कभी दुश्चिंता अवश्य उपजती है। सदूर दक्षिण से आने वाली गुप्त सूचनाएं चिंता का कारण बन सकती है। महाराज महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र पधारने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें सादर निवाद आए। महर्षि इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। धन्य भाग्य हमारे जो महर्षि के दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला। कल्याण सुस्वागतम महर्षि विश्वामित्र, आपका आगमन अत्यंत शुभ है। हुआ आत्मीयता से आप जैसे महायोगी को मैं कैसे आश्वस्त कर सकता हूँ राजन, और किस विषय में? राजऋषि, राक्षसों के बढ़ते उपद्रव से तपोवन के निवासियों का जीवन कष्ट में है। तारका, सुबाहु और मारीच। ठीक है महर्षि विश्वामित्र, मैं आपके इस अभिनय के लिए स्वयं प्रस्तुत हूँ। आज आप हमारा अतिथ्य स्वीकार करें। कल भोर होते ही। नहीं कौशल नरेश, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मैं राम और लक्ष्मण को इस यज्ञ के लिए साथ भेजने का आग्रह करने आया हूं। राम और लक्ष्मण, क्षमा करें महर्षि विश्वामित्र, मैं आपके इस निर्णय के साथ सहमत नहीं हूँ। राजन, मुझे कल नहीं था। पिताओं द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र गुरु वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को मात्र मनोरंजन के लिए प्रदान किए हैं। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। कौशिक नंदन, कृपया क्रोध ना करें, लेकिन जिज्ञासा तो मेरे मन में भी है कि आपका ध्यान केवल राम, लक्ष्मण और उनके दिव्यास्त्रों पर ही क्यों गया? राजऋषि, आर्यव्रत में बदलते राजनीतिक परिदृश्य में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रक्षराज रावण मात्र कुबेर को अपदस्थ करके संतुष्ट नहीं रहने वाला है। पूरे आर्यव्रत पर आधिपत्य उसकी महत्वाकांक्षा की अगली कड़ी है। इसी कड़ी के चलते उसने वानराज बाली से भी संधि कर ली है। लेकिन ऋषिवर, इस बृहद राजनीतिक घटनाक्रम में अयोध्या की क्या भूमिका हो सकती है? अयोध्या की भूमिका निर्णायक हो सकती है राजऋषि। मैं राम को इस अवश्यम भावी संघर्ष के नायक के रूप में देख रहा हूँ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन महर्षि विश्वामित्र का सर्वदा तर्क संगत है राजन। आपके निर्णय पर ही पूरे आर्यवर्त का भविष्य निर्भर करता है। जैसी गुरुदेव की इच्छा। ठीक है महर्षि विश्वामित्र, मैं राम और लक्ष्मण के रूप में अपना सर्वस्व आपको सौंप रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि आपके संरक्षण में उनका सदा कल्याण ही होगा। राम जी आ गए। जय श्री राम। सावधान है राक्षसों,
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। रूखे सूखे चर्चा जोगियों के खान पर सुकोमल किशोरों का स्वादिष्ट बात सुना हूँ। जीवित भी माँ ताड़का के पास नहीं सकते हैं। माँ बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है मारीच, चलो पकड़ो। कौन है जो सुबह और मारीच को शस्त्र चलाने का दुस्साहस किया? अच्छा, तो ये है वो